जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। तो हमारी पॉलिटी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की। 15 नंबर की इंडिया जीके पूछी जाएगी। तीन क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से देखने को मिलेंगे, तीन क्वेश्चन कम से कम। ठीक है, चार क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तीन तो पक्का मिलेंगे आपको देखने के लिए। देखिए, मैं आपको एक वेटेज सा बता देता हूं। तो आप 15 में से दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निकाल दो। इंडिया करंट अफेयर्स के 15 में से दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो बच गए मेरे दोस्तों 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे किसके, हिस्ट्री के। आप तीन क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, दो क्वेश्चन आप तीन तीन क्वेश्चन आप स्टैटिक जीके से मानिए, नहीं तो दो ही क्वेश्चन मान लिए, तीन और दो पांच। ठीक है, पांच, चार क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से और चार क्वेश्चन आपको पॉलिटी से। इस तरीके से आपका वेटेज रहेगा। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी का वेटेज समझ सकते हैं कितना है। तो पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से सभी सीरीज को ज्वाइन करते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, और आईक्यू स्टडी सेंटर से पढ़ करके अगर आप सभी सीरीज को ज्वाइन करते हैं, सभी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट आपको रात को 9 बजे देखने को मिलता है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप 230 रुपीज में कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रहता है आपके एग्जाम में इसका। दिनोदर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? दिनोदर पहाड़ियां है भाई गुजरात के अंदर भी, और गुजरात में भी कहां पर है? कच्छ जिले के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, और इन पहाड़ियों के ऊपर, दिनोदर की पहाड़ियों के ऊपर एक तीर्थ स्थल है भाई, जिसको दिनोदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। दिनोदर पहाड़ियों के ऊपर भाई। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी पर्वत या पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगा? बालाघाट पर्वत भाई, ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। एक आपकी हरिश्चंद्र भाई, हरिश्चंद्र पर्वतमाला भी कहां पर मिलेगी? महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। बात करूं मैं सतमाला, सतमाला पर्वत भी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट में बात करूं भाई कल सुबाई, कल सुबाई पर्वत भी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करूं भाई सैडल पीक, सैडल पीक कहां पर है? सैडल चोटी, ये आपकी अंडमान निकोबार के अंदर है। लेकिन जो सैडल चोटी है, सैडल पीक है, वो उत्तरी अंडमान के अंदर है। ठीक है, एक आपका माउंट थुइलर है, थुइलर, माउंट थुइलर, ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार के अंदर है, ग्रेट निकोबार के अंदर। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर भाई संद, संदकफू चोटी, संदकफू चोटी कहां पर है? पश्चिम बंगाल यानी कि दार्जिलिंग के अंदर है वही। तो राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन लगाओगे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम सतलज राजस्थान के अंदर है भाई? राजस्थान का एक जिला है राजसमंद जिला, राजस्थान का राजसमंद जिला, जहां से बनास नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बनास नदी का अन्य नाम क्या है? होप ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि जंगल की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट। ये कौन सी नदी को कहा जाता है भाई? बनास नदी को कहा जाता है, जो राजस्थान से अरावली की पहाड़ियों से राजसमंद जिले से निकलती है। ठीक है, माही नदी की अगर मैं बात करूं भाई, ये आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी कौन से पर्वत से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तापी नदी भाई, तापी या ताप्ती भी बोलते हैं, ये आपकी मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला है वहां से निकलती है। एक मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां से निकलती है। नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूं कौन से पर्वत से निकलती है? नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से निकलती है, और मैकाल पर्वत में भी अमरकंटक की चोटियों से निकलती है, अमरकंटक की चोटियों से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट बताइए, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होता है? देखिए, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। जो लिटिल अंडमान है और जो निकोबार है, वो उसके मध्य में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करूं भाई, ये किसके बीच में है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 8 डिग्री चैनल की बात करूं तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय को किससे अलग करता है? लक्षद्वीप से अलग करता है। यानी कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कौन सा चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। अगर वहीं मैं बात करूं 7
डिग्री चैनल तो है ही नहीं, 6 डिग्री लगाओ यहाँ पे। 6 डिग्री चैनल भाई ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया से अलग करता है। सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया के अंदर, उसको अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। और सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया के बीच में है। इंडोनेशिया के बीच में नहीं, इंडोनेशिया के अंदर है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट बताइए, अक्षोभ मंडल। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है भाई, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। अक्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? अक्षोभ मंडल वायुमंडल की कौन सी परत है? सबसे निचली परत भाई। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। और अक्षोभ मंडल के अंदर वायुमंडल की कौन सी घटनाएं होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौसमी घटनाएं हैं वो कौन से मंडल के अंदर होती हैं पृथ्वी की? वो अक्षोभ मंडल के अंदर होती है। ठीक है। और ये जो परत है, ये जो अक्षोभ मंडल जो परत है, ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा पर कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ध्रुवों पर मेरे दोस्तों कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? 8 किलोमीटर भी। और अक्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। नेक्स्ट, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य के अंदर नहीं है? महानदी कौन सी महानदी जो है, अगर आपसे मैं पूछूं कौन से राज्य की सबसे बड़ी नदी है महानदी, तो यहां से पूछा गया कौन से राज्य के अंदर इसका विस्तार नहीं है, तो कर्नाटक के अंदर नहीं भाई। महानदी ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। महानदी ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है। और ये जो नदी है भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, इन राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भाई। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और वो कौन सी नदी पर बना है? इसी महानदी के ऊपर बना है भाई हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ये जो नदी है कटक ओडिशा के पास में एक बड़ा डेल्टा बनाती है। और कहां पर जाकर गिर जाती है महानदी? बंगाल की खाड़ी के अंदर ये जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट बताइए, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन शंकुधारी वनों को क्या कहा जाता है? इन शंकुधारी वनों को टैगा वन कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टैगा वन के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और जो वृक्ष होते हैं बहुत नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे चीड़ का वृक्ष होता है, जैसे देवदार का होता है, ठीक है, बहुत मुलायम होते हैं, लंबे होते हैं। और ये कहां पर पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? टैगा वन के अंदर ये पाए जाते हैं। और लानोज की अगर मैं बात करूं भाई, वेनेजुएला और कोलंबिया के अंदर भाई। वेल्ड की अगर बात करूं, दक्षिण अफ्रीका। और टुंड्रा की अगर मैं बात करूं भाई, ये आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टुंड्रा वन भाई आर्कटिक क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये तो आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया बहुत बार। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पर आता है। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे नंबर पर ग्रह है सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से। और यानी कि बड़ा आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कौन सी दिशा से घूमती है? वेस्ट से ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है। और जो पृथ्वी की आकृति है वो किस प्रकार की है? जियोड आकार की है, जियोड आकार की। उसकी त्रिज्या लगभग कितनी है? 6371 किलोमीटर है। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर भाई मध्य प्रदेश में। जबलपुर कहां पर है? एमपी में, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर। और अगर मैं बात करूं भाई कौन कौन से शहर स्थित हैं, एक आपका होशंगाबाद भाई, ठीक है, होशंगाबाद है, होशंगाबाद।
और एक आपका नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूं भाई, महेश्वर, महेश्वर भी कहां पर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। और एक आपका ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर भी कहां पर है, नर्मदा नदी पर है। गोदावरी नदी की अगर मैं बात करूं भाई, औरंगाबाद, औरंगाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, औरंगाबाद है आपका गोदावरी नदी के किनारे। और कौन सा हो जाएगा, नासिक भाई, नासिक भी आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़, ये सब महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे क्या हो जाएगा, हरिद्वार भाई गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कौन सी मैं बात करूं, कानपुर, कन्नौज, पटना, वाराणसी, कानपुर हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा, पटना भी हो जाएगा भाई। और कौन सा जगह, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, ठीक है। चंबल नदी भाई कोटा हो जाएगा, राजस्थान का कोटा, चंबल नदी के किनारे। और कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर। रतलाम हो जाएगा, रतलाम, रतलाम। और कौन सा हो जाएगा, रावत भाटा, रावत भाटा। और कौन सा हो जाएगा, मुरैना, ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए भाई, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार जो है पूर्णतः अंडाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसे घिरे हुए हैं। तो सी ऑप्शन इसके बारे में सही नहीं है, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो आकार है मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त है वही। और प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है, लेकिन इसका जो आकार है वो बोला अंडाकार है, लेकिन अंडाकार नहीं है पूर्णतः। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में भाई। भारत में जो मैंग्रोव वन है वो गंगा नदी के किनारे भाई, और आपकी गोदावरी यानी कि जो डेल्टा बनाती हैं, गंगा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं, डब्ल्यूबी यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगूर, कैजुरीना, ठीक है, ये सब पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है भाई, खगोल विज्ञान, कोस्मोस या बिग क्रंच या सुपरनोवा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा भाई कोस्मोस। कोस्मोस ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द है भाई, ठीक है। यानी कि ब्रह्मांड की बनावट का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बनावट का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। खगोल विज्ञान तो क्या है, विज्ञान के एक ऐसा शाखा है जिसमें सभी आकाशीय पिंड हो गए, सभी आकाशीय पिंड हो गए, सभी आपके ग्रह हो गए, आकाशीय पिंड हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इन सभी का अध्ययन किया जाता है खगोल विज्ञान के अंतर्गत भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जब कोई तारा अपना पूरा का पूरा काल समाप्त करके अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर होता है, उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है और वो समाप्त हो जाता है, उस घटना को क्या बोला जाता है, सुपरनोवा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब एक तारा का अंत हो जाता है तो उस घटना को क्या बोलेंगे, सुपरनोवा बोलेंगे। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो वो है रोहतांग दर्रा वही। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोहतांग। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, रोहतांग दर्रा। रोहतांग जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी के अंदर स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी के अंदर है रोहतांग दर्रा भाई, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर। और ये जो दर्रा है लेह मनाली हाईवे से गुजरता है। कौन से मार्ग से गुजरता है, लेह मनाली जो नेशनल हाईवे है वहां से ये गुजरता है, ठीक है, वहां से ये गुजरता है। बनिहाल दर्रे की अगर मैं बात करूं भाई, ये आपका कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कौन सी श्रेणी में है, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में है। बनिहाल दर्रा भाई जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जोड़ता है। लिप्पू लेक दर्रे की अगर मैं बात करूं भाई, ये आपका भारत और तिब्बत की सीमा पर है, भारत और तिब्बत देश की सीमा पर स्थित है मेरे दोस्तों। तिब्बत यानी कि चीन, तो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको तिब्बत से जोड़ने का काम करता है।
है लिपू लेख दर्रा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है भाई? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर, झारखंड का एक जिला है, उस जिले का नाम है मेरे दोस्तों गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला, झारखंड का गिरिडीह जिले के अंदर पहाड़ियों के अंदर एक श्रृंखला है पार्श्वनाथ पहाड़ी। पार्श्वनाथ पहाड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है भाई। और पार्श्वनाथ जो पहाड़ी है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ भाई, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा है। ठीक है, और बात करूं मैं, पार्श्वनाथ पहाड़ी जैनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, यानी कि जो जैन जो समुदाय है वो इसे क्या बोलते हैं? समेध शिखर बोलते हैं। गिरनार पहाड़ी कहां पर है भाई? गिरनार पहाड़ी है जूनागढ़, और जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात के अंदर है। अन्नाई मुड़ी कहां पर है भाई? ये आपकी इडुक्की। इडुक्की कहां पर है भाई? केरल के अंदर है। अन्नाई मुड़ी कहां पर है? इडुक्की केरल के अंदर है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है भाई डल झील को। डल झील कहां पर है? श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर स्थित है। कश्मीर का मुकुट कहा जाता है इसको, श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है इसको। लोकटक झील की अगर मैं बात करूं कहां पर है? मणिपुर के अंदर है लोकटक झील। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भाई, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भाई लोकटक झील पूर्वोत्तर राज्य की है, ना कि भारत की। वेमनाथ झील कहां पर है? केरल के अंदर है भाई। भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील भाई, भारत की सबसे लंबी भाई, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाथ झील है, और केरल की सबसे बड़ी है। ठीक है, और मैं बात करूं तसोंगमो, ये कहां पर है भाई? सिक्किम के अंदर है भाई, सिक्किम के अंदर है, जो एक बर्फ से ढकी हुई झील है। तो कौन सी? तसोंगमो। नेक्स्ट बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार भाई, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और एक आपका पूर्वी अफ्रीकी पठार आता है भाई, ये आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है भाई, अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन के पठार की बात करूं भाई, इस पठार का विस्तार भारत के 8 राज्यों के अंदर है भाई। भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तेलंगाना है, एक आपका आंध्र प्रदेश, और एक तमिलनाडु, एक आपका केरल के अंदर है, और एक महाराष्ट्र, और एक कर्नाटक, और एक छत्तीसगढ़, और एक आपका एमपी। यानी कि इन 8 राज्यों के अंदर दक्कन का पठार का विस्तार देखने को मिलता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मेरे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर है भाई कंचनजंगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है भाई। ठीक है, ये जो है ये सिक्किम और नेपाल की सीमा के ऊपर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा के ऊपर स्थित है। लेकिन भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो गोडविन आस्टिन यानी कि केटू है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8,611 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये कंचनजंगा है, लेकिन ये दूसरा शिखर है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और विश्व का तीसरा है। लेकिन भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो मेरे दोस्तों गोडविन, यानी कि जिसको आप गोडविन आस्टिन यानी कि केटू बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है भाई, 8,611 मीटर है, और ये पीओके के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, नंदा देवी की अगर मैं बात करूं, ये जो नंदा देवी पर्वत है ये उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर स्थित है, नंदा देवी पर्वत भाई। नामचा बारवा की बात करूं भाई, ये जो पर्वत है अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के अंदर भाई, दिबांग घाटी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है।
पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो भाई पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है जब उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं है भाई, ये बढ़ती है, बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा है, भोर घाट है, पाल घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट पे कौन कौन से हैं? घाट वाले, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की अन्नाई मुड़ी है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 610 मीटर तक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ये कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है भाई महेंद्रगिरी चोटी। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भाई, ये वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की भाई, ये अंडमान निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों के अंदर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वही मैं बात करूं पर्वतीय वन भाई, पर्वतीय वन जैसे आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पर पाए जाते हैं। यानी कि 150 से 300 हिमालय है, ये 150 से 300 हिमालय है पर्वतीय वन जहां पर ये पाए जाते हैं। कंटीले वन और झाड़ियां भाई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहां पे जो वर्षा है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? चंबल, महानदी, केन या बेतवा? मालवा पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? बेतवा है, काली सिंध है, चंबल, माही, पार्वती, लेकिन महानदी नहीं है भाई। ठीक है, चंबल नदी तो मैंने आपको बताया ही था भाई, ये आपके राजस्थान के अंदर जो राजसमंद जिला वहां से निकलती है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, बनास, पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंध, ये इसकी सभी सहायक नदियां हैं। महानदी की अगर बात करूं छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है। केन नदी की अगर मैं बात करूं भाई मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी की बात करूं मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट बताइए, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है भाई? बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है? 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। और मेरे दोस्तों ये अरब सागर लक्षद्वीप कहां पर है? यहाँ पे बात हो रही है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप आपका कहां पे है? अरब सागर के अंदर है। लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के नाम से जाना जाता है भाई? वो जाना जाता है लोकटक झील को भाई। लोकटक झील जो है कहां पर है? मणिपुर के अंदर है, जो एक तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? लोकटक झील। और ये कहां पर है? आपकी मणिपुर के अंदर है। और भी विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान, क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भाई, ये कहां पर है मेरे दोस्तों? ये आपका इसी झील के अंदर है, लोकटक झील के अंदर भाई। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, मणिपुर लोकटक झील के अंदर। चिल्का झील कहां पर है भाई? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील यानी कि खारे पानी की झील भाई, कौन सी है? वो है चिल्का झील भाई। एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील भी है, एशिया की भी और भारत की भी, पूरे एशिया की और भारत की भी सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिल्का झील। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। पुलिकट झील की अगर मैं बात करूं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। कोलेरू झील की अगर मैं बात करूं भाई, ये कहां पर है? आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में कोलेरू झील स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है उपोषण उच्च दाब। जो उपोषण उच्च दाब पेटी है
यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, दोनों गोलार्धों के बीच में ये पाई जाती है। इस दाब पेटी को और क्या कहा जाता है भाई? असव अक्षांश, असव अक्षांश या होर्स अक्षांश के रूप में इसको जाना जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब, ठीक है, ये दाब पेटी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में स्थित है। ये जो शांत हवाओं की जो पेटी है, किसको कहा जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब को शांत हवाओं की पेटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बिल्कुल शांत तरीके से बहती हैं भाई। नेक्स्ट बताइए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट श्रृंखला जो ओडिशा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट भाई ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक ये विस्तृत है। और महेंद्रगिरी जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है भाई। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है कहां पर आकर मिलते हैं भाई? नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर भाई। नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर ये आकर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां, इन्हीं का नाम मेघालय की जातियों के नाम पर पड़ा है भाई। जैसे खासी पहाड़ी है, गारो है, जैंतिया है, इन पहाड़ियों का नाम मेघालय के अंदर जनजाति है उनके नाम पर पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है भाई? सिंधु की एक सहायक नदी, जास्कर, सोन, यमुना या चंबल। सिंधु का उद्गम कहां से होता है भाई? सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। तिब्बत में कौन से पर्वत से होता है? तिब्बत में होता है कैलाश पर्वत से। ठीक है, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला से एक मेरे दोस्तों बोखर चू के पास, किसके पास है? बोखर चू के पास एक हिमनद से होता है। ठीक है, बोखर चू एक हिमनद है। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, शोक, गिलगित, जास्कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भाई। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? जास्कर। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सोन नदी तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी भाई उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर है जम्मू और कश्मीर के अंदर अस्तित्व नहीं है? पुरुई, थाजीवास, भिल्लन या मिलाम। तो मिलाम जो है वो जम्मू कश्मीर के नहीं, अंदर नहीं, बल्कि कहां पर है भाई? ये उत्तराखंड के अंदर है भाई, उत्तराखंड के अंदर। मिलाम कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ब्रुई, थाजीवास, भिल्लन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर भाई। और ये कहां पर है? ये आपका नॉर्थ लद्दाख के अंदर है। नॉर्थ लद्दाख के अंदर है, यानी कि उत्तरी लद्दाख के अंदर है। कौन सी पर्वतमाला के अंदर स्थित है? ये आपका काराकोरम पर्वतमाला के अंदर स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला के अंदर स्थित है। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूंछ हो गया। ठीक है, सिक्किम के अंदर जेमू हो गया। हिमाचल प्रदेश में भाई बारा, सिगरी, ये सब हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? काबिनी, मूसी, भवानी, हेमावती। इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है कि इसका आंसर राइट ऑप्शन क्या रहेगा। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सभी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करते रहो। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट आपको रात को 9 बजे मॉक टेस्ट लाइव मिलता है 230 रुपीज में। व्हाट्सएप करके इस नंबर के ऊपर हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।